मनीष कश्यप का बात निकला सत्य। कहे थे मनीष कश्यप कि अगर तेजस्वी यादव हम चले गए जेल में तो आने के बाद 180 दिनों के अंदर आपके सरकार को गिरा दूंगा। और लोगों का कहना था जब मनीष कश्यप तमिलनाडु जेल में थे तो लोग अलग अलग तरह से बयान दे रहे थे। जैसे हम भी मनीष कश्यप के बयान में सुने थे, कोई कह रहा था कि सरकार बदलेगा तभी मनीष कश्यप निकलेंगे, सरकार बदलेगा तभी मनीषवा निकली। बात ई रहे, सरकार बदली तबे मनीषवा निकली। बाकी हमू जानत रही आ मनीषो कश्यप जानत रहे कि मनीष कश्यप निकली तबे सरकार बदली। और सरकार बदल गई। 23 दिसंबर के मनीष कश्यप बेऊर जेल से 23 दिसंबर के मनीष कश्यप पटना के बेऊर जेल से निकले बाहर। 27 जनवरी को मनीष कश्यप के बातों को सत्य साबित हुआ, क्योंकि 27 जनवरी को सरकार गिर गई आरजेडी की, जिसमें आरजेडी और जेडीयू गठबंधन की सरकार थी और गिर गई और फिर चली गई बीजेपी में। तो इस बात से सत्य होता है कि मनीष कश्यप की बातें सत्य निकली, जबकि उस पुल के बारे में बता दिया था कि ये साल भर के अंदर ही गिरेगी, लेकिन 11 महीने होते होते भी उस पुल को गिर गया। तो ये सब मनीष कश्यप का पता नहीं दिमाग कहाँ से लाते हैं कि कैसे मैंने वो करते हैं, चमत्कार है कि क्या है। अब ये तो मनीष कश्यप साबित किए हैं कि नहीं हम ऐसे ही बोल दिए थे। और कोई लोग कह रहे हैं कि काली जुबान, भाई जो काला पानी का सज़ा काट करा रहा है ना, वो काली जुबान कभी नहीं हो सकता है। उसका दिमाग है, उसका जितना वो अपने बिहार पे समय दिया है उतना तेजस्वी यादव, ना लालू प्रसाद यादव, ना नीतीश कुमार, ना बीजेपी के कोई भी नेता दिए होंगे जितना मनीष कश्यप अकेला बिहार पे अपना टाइम दिया है। गरीबी, भुखमरी, लाचारी वो देखा है, और कैसे रोड नली गली बनता है वो सब दिखा है आप लोग को। इसीलिए वो शायद दिमाग में बैठाया होगा कि अगर हम निकलेंगे तो सरकार बदल देंगे, और बदल दिए। सनोज जी आप बताइए कि जब मनीष कश्यप ये बात को कहे थे तो कितने लोग इसके समर्थक में थे इस बात के? बहुत लोग समर्थक में थे, और क्यों नहीं रहेंगे। वो व्यक्ति, हमारी तो गिरफ्तारी दे दूंगा तेजस्वी यादव, लेकिन मैं 180 दिन के अंदर आपकी सरकार गिरा दूंगा। ये बात सत्य हुआ कि वो व्यक्ति जो बोला था 180 दिन के अंदर, वो 180 दिन ना होकर 35 दिन के अंदर सरकार गिर गया। मानते हैं कि वो बंदा वो कुछ नहीं किया सरकार गिराने में, लेकिन उसका जो अंदर से जो आत्मा बोला कि मैं 180 दिन के अंदर आपके सरकार गिरा दूंगा। हो सकता है कि परमात्मा देखे होंगे उस व्यक्ति का सज़ा जो काट के आया है, मदुरई जेल से काट के आया, बेगूर जेल में काटा, उस व्यक्ति का भगवान देखे हैं। और आपको बोला था कि साल भर के अंदर वो क्या बोलते हैं पुल गिर जाएगा, 11 माह के अंदर वो पुल गिर गया। आखिर क्यों? उसके पास कुछ ना कुछ उसका अंदर है कि मतलब ये जो है वो करेक्ट है, वो करेक्ट बोलता है। तो क्या मनीष कश्यप भविष्यवाणी अब कर सकते हैं किसी बात के लिए? नहीं, भविष्यवाणी नहीं। देखिए, भविष्यवाणी ये तो बात की बात है, कोई भगवान नहीं है कि भविष्यवाणी कर सकते हैं, लेकिन हाँ जो है उसके अंदर वो है। मनीष कश्यप जिस दिन गठबंधन की सरकार गिरी थी उस दिन दावत दिए थे लोगों को, अपने दोस्तों को, इस पे आप क्या कहना? दावत नहीं था, नॉर्मल पार्टी था, अपने दोस्तों के साथ वो पार्टी रखे थे, उन पूरे दोस्त थे। और दोस्त क्या, सब मीडिया वाले भाई थे जो न्यूज़ कवर करते हैं, उन लोगों के साथ मतलब एक होटल में बढ़िया से अपना जो था खाना वाना खाए। और अभिनव ने इस बात को साबित किया है कि मनीष कश्यप जब सरकार गिरी है गठबंधन की तभी मनीष कश्यप ने पार्टी दिया है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो बात की बात है, वो क्या किए क्या नहीं किए, हो सकता है कि दिए होंगे। उन लोग मतलब आप थे, उस पार्टी में शामिल थे, हो सकता है उनसे बताए होंगे कि हम इसीलिए पार्टी दें। उनके मुंह से तो नहीं सुने हैं कि मतलब वो बोले हैं कि हम गठबंधन वो टूटने से मतलब हम पार्टी दे, ऐसा तो हम नहीं सुने हैं। शायद आप सुने होंगे कि नहीं सुने होंगे, हम नहीं सुने। लेकिन देखिए, बात रह गई टूटने की या जुड़ने की, तो ये तो नीतीश कुमार जो है इनका नॉर्मल बात हो, बस एक हाथ में शपथ पत्र है और एक हाथ में त्याग पत्र है, समझ गए? एक बगल, दोनों बगल में लेके घूमते हैं, एक हाथ में शपथ पत्र, एक हाथ में त्याग पत्र। जब मन किया तब शपथ दिए, जब मन किया तब त्याग दिए। इनका यही धंधा है। सबसे देखिए, सबसे घटिया किसी सरकार को जानते हैं तो बीजेपी और आरजेडी है। इसको नहीं जानते हैं। हम जानते हैं कि इंसान ऐसा है, तो क्यों हम मतलब उन लोगों को रख रहे हैं, उसको रख रहे हैं। हमको नहीं रखना चाहिए ना किसी, उसको क्या जरूरी है हमको रखना। नीतीश कुमार ने कहा था कि हमको कभी भी जीवन में बीजेपी की ओर नहीं जाना है, और अमित शाह भी कहा था कि बिहार के जनता यह सुन लीजिए कि आप लोग भ्रम में होंगे कि हम ये बीजेपी में कभी भी नीतीश कुमार आएंगे, तो ये भ्रम निकाल दीजिए,
क्या ये भ्रम था, सपना था या क्या था, ये बताइए तो। ये देखिए, ये बात अब बताइए, ये किसको मूर्ख बनाया जा रहा है, ये बताइए किसको मूर्ख बनाया जा रहा है। ये तो आप ना बताइएगा कि किसको मूर्ख बनाया जा रहा है। आपको पता नहीं किसको मूर्ख बनाया, हमको मूर्ख बनाया जा रहा है, आपको मूर्ख बनाया, पूरी जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। तो हम लोग फायदा न उठाया जा रहा है। अब ये बोल रहा है व्यक्ति कि हम कभी अभी हम बीजेपी में मरते दम तक हम कभी वो कोई पार्टी है हम कभी नहीं जा सकते हैं उसमें। ये बोला जो अमित शाह थे, बोले कि हम कभी ज़िंदगी में नहीं रख सकते हैं उसको। तो ये क्या है, जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है, रखा जा रहा है। तो सबसे मैंने पॉलिटिशियन में यही सबसे तेज हुए ना तब। तो क्या हुआ, इनका हमें लग रहा है कि इनका मतलब संकल्प है जब तक जिएंगे तब तक इस गद्दी पर बैठेंगे, जब तक जिएंगे इस गद्दी पर बैठेंगे, बाकी इनके बदले कोई बैठ नहीं सकता है। कहाँ से कि जब आरजेडी में जाएंगे तो आरजेडी की सरकार जाएंगे तो सरकार बनेगा तो यही मुख्यमंत्री बनेंगे। अब बीजेपी में आएंगे, बीजेपी बनेंगे तो यही मुख्यमंत्री बनेंगे। यही धंधा चलता रह रहा है, लूटो जैसे लूटना है, एकदम जनता को लूटो और क्या। तेजस्वी यादव साफ साफ अपने लफ्जों से बताए हैं कि नीतीश कुमार को ज़्यादा आरजेडी में गठबंधन में काम करना पड़ता था, इसलिए बीजेपी में भागे हैं। हाँ, तो ये बात हो सकता है ज़्यादा काम करवा रहे थे, क्या बोलते हैं तेजस्वी यादव, तो भाग आए। हम आपको विश्वास है नीतीश कुमार पर, हमें तो नहीं विश्वास है नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार को छोड़ा हम किसी नेता पर विश्वास नहीं, क्योंकि मतलब ये तो इसको नहीं रखेंगे, इसको रखेंगे, इसको नहीं रखेंगे, इसको बस इतना ही में इनको ज़िंदगी चल रहा है। अगर बिहार को अगर किसी नीलाम करने की स्थिति आ जाता तो नीतीश कुमार अपने फायदा के लिए नीलाम कर सकते हैं बिहार को। ये क्या बोलते हैं राष्ट्रपति ना, तो देश बंदा कर सकता है, देशे को सीधा वो बंदा कर सकता है। कुर्सी के लिए वो कुछ भी कर सकता है, ये बात है जो कुर्सी के लिए वो बंदा कुछ भी कर सकता है। तो क्या लगता है कि बीजेपी में गए हैं नीतीश कुमार तो कुछ ऊंचा पद के लिए गए हैं या किस लिए गए हैं? उनको ऊंचा पद नहीं मिलेगा, आप देखिएगा इस बार क्या मिलेगा उनको। इस बार कहीं के नहीं रह जाएंगे। पहले तो उनके पार्टी के जितने लोग हैं वो दूसरे पार्टी ज्वाइन कर लो, हमारे देखने से उस पार्टी के जो कि बीजेपी में हो जाए चाहे आरजेडी में हो जाए, मतलब क्योंकि इनके चलते उन लोग का भी मतलब जो है कई वाला भविष्य खतरा में है। नहीं तो इसलिए ज्वाइन हो जाए, जहाँ जहाँ होना है बस यही हम कहेंगे।